वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची में लॉकडाउन की सूरत हाल। पहले तो हम कहते थे आधा तीतर और आधा बटेर, अब ना तीतर है ना बटेर है। ये कैसा लॉकडाउन है और सिंध हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। 43 यूसी सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बातें सामने आई थी। फिर ये कहा गया था कि 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली रहेंगी। आप चलें बाहर जाके देखें 7 बजे के बाद दुकानें खुली होती हैं या नहीं, आप ही फैसला कर लेंगे। या फिर मैं एक छोटी सी एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं। पिछले वीकेंड पर जुम्मा हफ्ता इतवार तीनों दिन जो है वो गश्त पर रहा और हर सड़क हर मोहल्ले की तरफ जो है वो आना जाना हुआ। तो जो पुलिस की नफरी थी, 17,000 पुलिस एहलकार जो इस वक्त कराची में डिप्लॉय किए गए थे, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, अब वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो नाके बनाए गए थे वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, कहीं पर हैं तो वो इस तरह से चेकिंग नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे। सिर्फ एक चीज़ है जो कराची में मुझे नज़र आ रही है, मार्केट्स बंद हैं, लोगों का रश उसी तरह सड़कों पर है। तो क्या मार्केट्स बंद होने के बाद लोगों का रश कोरोना को कम कर सकता है, इस वायरस को फैलने से रोक सकता है? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसरत न्याजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने एक तमहीद बांधी है आपने सुनी होगी, मैं जानना चाहता हूँ ये कैसा लॉकडाउन है, कैसे रोका जाएगा कोरोना वायरस को फैलने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल खान। देखिए बिलाल खान, मैं एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी बात से पहले एक चंद सेकंड की बात कहना चाहूंगी। देखें, ये खान साहब के विजन पे आवाम चल रही है, जो ये कहा कर रहे थे शुरू में कि जी सख्त तरीन लॉकडाउन स्टार्टिंग में सिंध गवर्नमेंट ने लिया। इसके जिम्मेदार भी खान साहब है। देखिए, मैं मेरी बात आप कंप्लीट होने देंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी कहोगे कि हाँ जी है। देखिए, उन्होंने कहा कि मामूली सा फ्लू है, नज़ला है, जुकाम है, इतनी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो लोग, मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने एक रविश पे उनकी पूरी काबीना ने अवाम को डाल दिया था, अवाम उन पे, क्योंकि अवाम के ऊपर सिंध गवर्नमेंट की अपनी अवाम है, वो डंडा अवाम पे नहीं उठा सकती। रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अब तो सख्त लॉकडाउन करने की वजह, देखें शुरू में लॉकडाउन हुआ है, हमारे पास अमवात भी कम थी और हमारे पास केसेस भी कम थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन और नरम तो पत्नी खूबसूरत तो बदसूरत किस किस्म का जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अहकाम आए वो जब जारी हुआ है, ईद से पहले आप देखें 22% खवातीन इफेक्टेड हुई है जो नहीं थी। ये सारी पॉलिसीज अगर जो जारी ना करते खान साहब, तो आज मेरे समझती हूँ इससे बहुत चले ये सारा बाउंसर तो आपने खान साहब पे डाल दिया। अब मैं भी यॉर्कर आपके तरफ फेंक देता हूं। खान साहब का जो विजन था, ठीक है, आपने उसको जो है वो तमाम चीजों को वाजे किया। लॉकडाउन तो पहले भी था। पहले मैं कराची की सड़कों पर पुलिस की नफरी देख रहा था, नाके थे, चेकिंग होती थी। यही वो आवाम थी जिसको सिंध हुकूमत ने जबरदस्ती या अपनी मर्जी से या उनकी मर्जी से कंट्रोल करके रखा था। तो अब कहां गई सिंध हुकूमत? अब क्या क्रेडिबिलिटी है पुलिस फोर्स की कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही सड़कों पर, और पुलिस फोर्स तो नजर ही नहीं आ रही है सड़कों पर? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये भी खान साहब ने रोका है। नहीं, देखिए एक चीज बताऊं आपको, इसीलिए अभी सिंध गवर्नमेंट की जो सिंध पुलिस है, सॉरी सिंध पुलिस के एडीआईजी ने भी और सबने कहा है कि अगर शॉप्स बंद है, सब कुछ बंद है, तो 7 बजे के बाद जो गैर जरूरी निकलेगा बाहर, उसके ऊपर बिल्कुल एफआईआर भी कटेगी और उसके ऊपर केस चलेगा। देखें, वजह यही है कि हम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अब भी करते हैं और करते रहेंगे कि खुदारा अपने अजीजों अकारिब को, अपनी औलादों को, अपने पेरेंट्स को इससे इफेक्टेड ना होने दें। ये जो ना एक जगह पे गैदरिंग जो कर लेते हैं, ये गैदरिंग खुदारा ना करें। वही गैदरिंग, वही सब कुछ मोहब्बत प्यार अपने घर के अंदर बैठ के कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर बाहर जाते हैं, देखिए काम से जाना लाजिम है, बिल्कुल जाना है। अगर काम से आप जाते हैं तो एसओपीज पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं। तो रखें। अभी आप जितने प्यार से बता रही, रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो आवाम तो नहीं मान रही ना प्यार से। और ये प्यार मैं बता देता हूं, जो कहा गया था ईद से पहले जो मॉल्स खोल दिए गए थे, तब भी इतनी प्यार से कहा गया था कि नहीं जाइएगा, और आपने रश देखा था। तो अगर आवाम को डंडे के जोर पर रोकना है तो सिंध हुकूमत क्यों नाकाम नजर आ रही है? देखिए, अभी हमने कहा है ना कि बिल्कुल पुलिस को भी फ्री हैंड दिया गया है कि आप उस पर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, ये सब करें, क्योंकि मजबूरन हम सख्ती की तरफ आए। एक माँ भी बच्चे को बहुत प्यार से कहती है, गवर्नमेंट भी माँ ही होती है अवाम की, वो प्यार से कहती है, और जब बच्चा नहीं मानता तो उस पर सख्ती करनी पड़ती है। और यकीनन हमें सख्ती, लेकिन मुझे ये हुकूमत सुथैली माँ जैसा जैसी लग रही है, क्योंकि जो इसके साथ रवैया किया जा रहा है अवाम के साथ। अच्छा, अवाम की फिक्र भी आप लोगों को, एक तवक्कुफ रखे ना, मेरा सवाल सुन ले। अवाम की फिक्र भी आप लोगों को, और अवाम को रोका भी नहीं जा रहा, पुलिस का काम है रोकना, तो पुलिस क्या कर रही है इस वक्त?
देखें पुलिस, यकीन करें, मैं आपको आपको आज की बात बताऊं, जी आज की बात बताऊं, मैं अपने जी ऑफिस से निकली हूँ, थोड़ा सा मुझे काम था, मैं गई हूँ अपने ऑफिस से निकली हूँ, तो मैंने कहा कि चलो, मुझे जाना था हैदराबाद की साइड से ना, हम्म। दोस्त से कुछ लेते हुए। मैं वहां गई हूँ, यकीन करें, जगह जगह कारीकोड की साइड पे और उस साइड से मैं गुजर, जब मेरा हुआ है नाका था, अब बाकायदा मतलब पुलिस वालों को, गाड़ी वाले जी ये यहाँ से खोल दो, हम यहाँ से चले जाएं, यहाँ से। देखिए पुलिस भी उनसे रिक्वेस्ट ही कर रही है, और फिर मजबूरन हमारी पुलिस अगर सख्ती करने पर आई है, जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-2 दिन में इतनी सख्ती होगी कि फिर मजबूरन कोई अवाम को सड़कों पर घरों नजर में नहीं बैठना आएगा 7 पड़ेगा। बजे के बाद, इतनी सख्ती होगी। इंशाल्लाह होगी, अच्छा, इतनी सख्ती होने मैंने जा जो रही है। वजाहत की अब ना आप जब सगी सिंध माँ हुकूमत से, के। सगी आप बकौल आपके सगी जी माँ से हम सुतेली माँ वाला सलूक करने जा रहे जी। हैं, उनकी आवाम की खातिर ही करने जा रहे हैं, उनकी अच्छा, सेहत की ये खातिर सुतेली करने माँ जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर आवाम का कितना ख्याल रखेगी? जो पहले एक राशन की कैंपेन चलाई थी, इस बार क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए एक मिनट, राशन की कंपेन चलाई गई थी, जी जितना राशन सिंध, देखिए 5 करोड़ की आबादी है जी सिंध, जी। गवर्नमेंट ने जितना राशन दिया वो आवाम को बिल्कुल दिया गया। लेकिन देखिए 5 करोड़ की आवाम के लिए अगर 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख भी दे दिए जाते हैं तो वो नाकाफी है। मैं नहीं कहती कि काफी है वो उस पे, लेकिन जहां लॉकडाउन फेडरल गवर्नमेंट खत्म करती है तो वो हजूम भी देख लिया ईद पर आपने, तो जब कि ये वो हुकूमत गरीब माँ आवाम जो मर है, रही थी जब भूख से, जब वो ये सब कहां थी? जब ये हुकूमत माँ है तो कुछ लोगों को दे दिया राशन, कुछ को नहीं दिया, तो ये सुतला सलूक नहीं है? सबको देने देखिए भाई। जो, देखे देखे मैं बताऊं आपको, मतलब जो चले जो चले, अपने अपने बजट के अपने पहला अपने एक्सपीरियंस था अपने आपका। नहीं, पहला जी, एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बेजाब्तियां हुई। अब ये सेकंड एक्सपीरियंस होगा, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि सब लोगों को मिल देखिए जाएगा? इसमें इसमें इस लॉकडाउन में अभी चंद दिन ही हुए हैं कि मार्केट बंद हुई है ना। जी अगर चंद, और वो भी उन जगहों पे, उन इलाकों में जहां ये ज्यादा केसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कारोबार बंद नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट ने अगर किया तो वो भी एसओपीज के तहत, वो भी आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोली गई है। इसी तरह स्कूल्स का था तो स्कूल्स को ऑनलाइन परमिशन मिली और ऑनलाइन उनकी क्लासेस बच्चों की हो रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई शहर में ऐसी चीज है खतरनाक तौर पे कि जिनका लोगों का कारोबार रुका हुआ है। और अगर शॉप्स ही बंद है तो उनकी भी ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग हो रही है। अच्छा, एक एक सवाल आखिर में ये भी करना चाहूंगा पुलिस के हवाले से ना, क्योंकि आपके मातहत सिंध हुकूमत के मातहत है, पुलिस अपना काम दीदा दिलेरी से कर रही है, 100% दे रही है अपना, इस पर जरा कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए मैं कहता हूँ, अगर फर्ज करें, अव्वल तो मैं समझती हूँ कि पुलिस हमारी जितनी देखें इफेक्टेड भी हुई है, और जितनी दीदा दिलेरी से, अब वो भी बच्चों वाले हैं, वो भी अपनी फैमिलीज वाले हैं, इफेक्टेड भी हो रहे हैं और रोड्स पे अपनी बड़ी तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन अगर कहीं गलती हुई है, कहीं लीकेज ऐसा हुआ है, तो उनके ऊपर भी उनके कामे बाला मौजूद है, उनसे कंप्लेन की जा सकती है और उनकी सुनवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है कि वो जो है ना गलत काम करे। गलत काम ऐसा इंशाल्लाह कोई भी नहीं करेंगे, और ना ही आप सिंध गवर्नमेंट को ऐसा करते हुए इंशाल्लाह चलें, देखेंगे। आखिर में गुजारिश भी है कि 7 बजे के बाद ना एक गश्त रख लें और ज़रा विजिट करें कराची शहर का, तो बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह काम किया जा रहा है, ये दुकानें बंद होती भी हैं कि नहीं होती हैं। हाँ बिलाल खान, आज इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैं भी करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपके साथ जाके करूं। और बिल्कुल, फिर मैं आप मुझे हाजिर हूँ, मैं बताइए, हाजिर हूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कि सिंध पुलिस चले, ने और मैं सिंध काम गवर्नमेंट कर ने लेता काम हूँ, किया या नहीं। मैं काम कर लेता हूँ, अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ फुटेजेस और वीडियोस कल के प्रोग्राम के लिए बना लेता हूं ताकि अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मुसरत नियाज़ी साहबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। नाज़रीन, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत जल्द निशानदेही करूंगा विद प्रूफ कि जो 7 बजे के बाद क्या, जो 10 बजे के बाद भी, 12 बजे के बाद भी जो शॉप्स खुली होती हैं और जो होटल्स काम कर रहे हैं, वहां पर लोग बैठकर खाना भी खा रहे हैं, तो वो क्या रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, या किन लोगों की सपोर्ट हासिल है। और ये जो पुलिस की बात मैंने की है, मैं इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो मौक़िफ़ रखता हूं कि पहले नजर आ रही थी पुलिस, नाकों पर मौजूद थी, चेकिंग की जा रही थी, पूछगछ की जा रही थी, लोगों को वापस भी भेजा जा रहा था। अब वो सूरत हाल नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।